हाय। सबसे पहले ये पहली वीडियो है तो इस वीडियो की थीम बता देता हूँ। तो ये सारी वीडियो की सीरीज में हम बड़ी बड़ी वीडियो नहीं होंगी, छोटी छोटी वीडियो होगी। तो मैं सिंपल्स आगे क्वेश्चंस पूछा करूँगा और आपको माइंड में सोच लेना है उसका जवाब, या फिर आप अकेले में हैं तो बोल भी सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का रिवीजन ऐसे ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। छोटी सी वीडियो होगी, उसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 2-4 सेकेंड का टाइम मिलेगा, उतने देर में आपको जिसका जवाब सोच लेना है या फिर बोल देना है। सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव, जितना इंटरेक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव ये वीडियो सेशंस रहा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से। तो यहाँ पे सबसे सिंपल नर्वस सिस्टम किसका होता है? हाइड्रा का। उसके बाद इंसेक्ट, फिर वर्टिब्रेट्स आते हैं। उसके बाद कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन को सीएनएस में क्या बोला जाता है? न्यूक्लियाई। उसके बाद पीएनएस में गैंग्लिया। और पीएनएस के कौन कौन से पार्ट होते हैं? एसएनएस और एएनएस। एएनएस के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और इमरजेंसी सिचुएशन में कौन काम आता है? सिंपैथेटिक। सिंपैथी इमरजेंसी के टाइम पे ही दिया जाता है। पैरासिम्पैथेटिक जब नॉर्मल टाइम होता हो। उसके बाद न्यूरॉन्स के अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो निसर्स ग्रेन्यूल्स क्या काम करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में। माइलिन शीट क्या होती है? माइलिन शीट क्या होती है? एक्सन के ऊपर प्रोटीन और फैट की कवरिंग। और एक्सन की कवरिंग को क्या बोलते हैं? एक्सोलीमा। स्वान सेल क्या होता है? जो माइलिन शीट बनाता है, कहाँ बनाता है? पीएनएस में। और स्वान सेल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? न्यूरिलेमा। और सीएनएस में माइलिन शीट कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी होते हैं, हाँ होते हैं। उसके बाद माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक कंटिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में कौन सा मूवमेंट होता है इम्पल्स का? सॉल्टेटरी मूवमेंट, उछल उछल के मूवमेंट करते हैं। और कंटिन्यूअस कहाँ पाए जाते हैं? सीएनएस में। सीएनएस में माइलिन शीट कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। उसके बाद सिनेप्स के टाइप कौन कौन से होते हैं? सिनेप्स के टाइप कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिकल और केमिकल। और सबसे फास्ट कंडक्शन किस में होता है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। सबसे प्रॉक्सिमिटी में कौन होते हैं? सबसे पास कौन होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स कैसे वर्क करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर छोड़कर। और न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सोसाइटोसिस होता क्यों है? क्योंकि कैल्शियम आयन की एंट्री के कारण। और कैल्शियम आयन एंट्री क्यों करता है? क्योंकि उसका वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाता है इम्पल्स के आने के कारण। अब अगर इसकी वर्किंग देखें तो पोलराइज स्टेट में कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है? -70 वोल्ट का। और अंदर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अंदर कौन से आयन ज़्यादा होते हैं पोलराइज स्टेट में? पोटेशियम। और बाहर सोडियम आयन। सबसे ज़्यादा नॉर्मल पोलराइज कंडीशन में सबसे ज़्यादा परमिएबिलिटी कौन से आयन की होती है? पोटेशियम आयन की। और सोडियम। और डीपोलराइज स्टेट में क्या होता है? डीपोलराइज स्टेट में सोडियम आयन के केमिकल गेटेड चैनल खुल जाते हैं, तो सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं। तो उससे क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस उसका ये इंक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है? +30 मिलीवोल्ट। उसके बाद जो अंदर का डीपोलराइज स्टेट में अंदर का चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। बाहर का नेगेटिव। हमारे बॉडी में कौन टाइप का करंट फ्लो होता है? आयनिक करंट। और जो सोडियम और वो सोडियम पोटेंशियल आयन चैनल होते हैं, उसमें से कितने सोडियम होते हैं, कितने पोटेशियम होते हैं? 2 पोटेशियम और 3 सोडियम। और सोडियम पोटेशियम पंप जिसको बोलते हैं। उसके बाद ब्रेन में आते हैं, तो ब्रेन की कवरिंग कितनी होती है? 3 लेयर कवरिंग। तीनों के नाम क्या क्या हैं? ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर और पिया मैटर। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? सब आर्किनॉइड स्पेस पे। ये कहाँ होता है?
आर्किनॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में। ब्रेन से कनेक्ट डायरेक्टली कौन सा लेयर होता है? पिया मैटर। और सबसे फाइब्रस लेयर कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर। और कौन सी ऐसी लेयर है जो सिर्फ मैमल्स में पाई जाती है? आर्किनॉइड मैटर। बोलते इनको क्या है? मेनिंजिस। तो ब्रेन के पार्ट में देखें तो कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने और पार्ट हम डिवाइड कर सकते हैं? सेरिब्रम, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ओल्फैक्टरी लोब, उसके बाद थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम किस चीज़ से मिलके बना होता है? हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और थैलेमस। उसके बाद कार्पस कोलोसम क्या होता है? जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन को आपस में जोड़ता है। उसके बाद मिड ब्रेन में देखें तो मिड ब्रेन में 4 टाइप्स के लोब होते हैं, 2 सुपीरियर और 2 इन्फीरियर। सुपीरियर किस लिए होता है? सुपीरियर किस लिए होता है? विजुअल रिफ्लेक्स। और इन्फीरियर ऑडियल रिफ्लेक्स। उसके बाद हिंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? मेडुला ओब्लंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। ब्रेन स्टेम किस चीज़ से मिलकर बना होता है? स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला से। उसके बाद सेरिबेलम का क्या है? बॉडी बैलेंसिंग। और सेरिबेलम को हटा दें तो पोन्स का रेस्पिरेशन में काम आता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं उसको। और मेडुला हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स में काम आता है। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे फोर ब्रेन में सेरिब्रम में एरिया होते हैं 3। कौन कौन से? सेंसरी एरिया, मोटोर एरिया और एसोसिएशन एरिया। सेंसरी मोटोर एरिया तो एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन को बोलते हैं। उसके बाद एसोसिएशन एरिया सबसे बड़ा एरिया होता है। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करते हैं, क्योंकि सेरिब्रम किस काम आता है? हमारे बॉडी का इंटेलिजेंट ब्रेन है जो सेरिब्रम है। इसमें सारी मेमोरी और उसके लिए हमको क्या रिएक्ट करना है, ये सारा सेरिब्रम डिसाइड करता है। बस अभी के लिए सबसे स्टार्ट पहली वीडियो है तो छोटा होगा, आगे इसको और बड़ा करने का ट्राई करेंगे। और लगभग बहुत कुछ इसमें कवर हो चुका है और इसको और बड़ा करेंगे आगे। ये फर्स्ट वीडियो है तो अगला ही चैप्टर कौन सा लें? एक्सक्रीटरी सिस्टम अगला चैप्टर लेते हैं। अभी के लिए इतना ही। आगे इस वीडियो में आप कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं कि आगे इसमें और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या और इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है क्या करके। अब ऑब्वियसली हम आपका फीडबैक लेंगे और उस पर वर्क करेंगे। थैंक यू।